अपने क्वेश्चन को। कहाँ पे चलना है? क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा पोर्शन है? जीएस वाला पोर्शन है। और ये हमारा मॉक थ्री था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है उत्तर प्रदेश एग्जामपुर का सेट नंबर 3 जो हम कर रहे हैं। 2 मॉक कंप्लीट हो चुके हैं, एक वीडियो अपलोड होना बाकी है बस रीजनिंग वाले पोर्शन का मॉक 2 का, उसको भी हम जल्दी लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी इसको लाइव कर देते हैं एक बार फिर और चलते हैं। फिर डिस्कनेक्ट हो गया है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, अभी जीएस वाला पोर्शन करेंगे हम अपना। जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करके हम अपने वीडियो को एंड करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, फुल डिटेल पोर्शन करने वाले हैं अपना, ठीक है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन का। भी देखो हमारा जैसे नंबर बहुत ही वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, और मैं साथ में दूसरी पीडीएफ भी इसको साथ साथ दिखाऊंगा आपको। पहले इसको क्या करते हैं, फुल स्पीड से करते हैं। 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जब हमारी अंतरिम सरकार बनी थी उसके उपाध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विधेयक शामिल है? यह आपकी राज्य सूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3, 2 के 5 के अंतर्गत अपराध के लिए कितनी सजा निर्धारित की गई है? यह की गई है आपकी भाई, कितनी की गई है? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। किसके तहत? 3, 2 के 5 के तहत, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका, इसको नहीं, ये की गई है 3(1) में, जो 3(1) धारा उसके तहत जो 3, 2 के 5 में आंसर है ना इसका, वो है आजीवन कारावास और जुर्माना। इसका मतलब यह है धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 में कहा गया है बिल्कुल कठोर ऐसा अपराध कर दिया कोई कि उसके लिए मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? आजीवन कारावास हो सकती है। वह धारा 3, 2 के 5 खंड में आती है। 5वें खंड में इसका जिक्र किया गया है, आजीवन कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि धारा इतनी है दिमाग घूम जाता है इनको पढ़ते पढ़ते। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी शक्ति का पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? भाई विधायी शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, लाइव है ना क्लास में? हाँ लाइव है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 14 सबको समक्ष समानता देता है। आर्टिकल 14 में क्या कहता है कि हम कानून के सामने सब समान हैं, तो यह विधायी शक्तियां पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 35 राज्य सरकार की किसी वन या बंजर भूमि में निम्नलिखित को विनियमित या प्रतिबंध करने का अधिकार नहीं देती। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर राज्य विषयों का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। वह कब पात्र नहीं है? देखो आपको पता है जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह क्या राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम, हमारा आंसर हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो वह भाग नहीं लेगा। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा सदस्यों की आवश्यक संख्या कितनी है? 50 होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समिति मानव अधिकार उल्लंघन की व्यक्तिगत शिकायतों की सुनवाई नहीं कर सकती। देखिए जो ICCPR होती है, जो हमारी टॉर्चर कमेटी होती है और जो हमारी CLRD कमेटी होती है, ये सभी के सभी क्या करती है? मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर काम करती है। लेकिन इनके ऊपर भी एक समिति होती है जो कमेटी डेट मॉनिटर्स ह्यूमन राइट्स बॉडीज होती है, यानी कि ऑप्शन भी होता है जो इनके ऊपर काम करती है। वह सीधे तौर पर शिकायत नहीं पकड़ती, इनके ऊपर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो सीधे तौर पर सुनवाई नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद की संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। संसद की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के ऊपर हो सकती है। धन विधेयक लोकसभा में पास होता है और संविधान संशोधन में अलग अलग अपने जो सदन होते हैं उसमें वोटिंग होती है। इस तरीके से कह सकते हैं साधारण विधेयक आपका
ओनली पहला क्वेश्चन होगा, यानी आंसर क्या होगा इसका, ओनली वन। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षमादान देने की शक्ति राज्य में किसके पास है? भाई विशेष न्यायालय के पास होते हैं। और विशेष न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि हम कोई जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो या कोई भी अधिनियम हो, उसके लिए राज्य सरकार हो या कोई कमेटी ऐसी हो जिसने उसके लिए ऐसी पंचायत, ऐसी न्यायाधीश, ऐसा न्यायालय बनाया हो जो विशेष रूप से जल्दी समाधान करता हो और जल्दी उस जो भी कांड हुआ है उसको कम से कम दिनों में निपटारा करने की कोशिश करता हो, ऐसे न्यायालय को विशेष न्यायालय और उसमें बैठने वाले जज को विशेष न्यायाधीश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, BNSS 2023 की धारा 152 के तहत केवल लोक न्यूसेंस के मामले में डीएम और एसडीएम के समक्ष भी याचिका दायर की जा सकती है। यह एक तरीके से याचिका नहीं है, इसको पीआईएल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अगर लोक न्यूसेंस हो रहा है और लगता है कि यह एसडीएम और डीएम के पास जानी चाहिए जिससे जल्दी समाधान हो जाए, यानी कि जो दंगा हो रखा है वहां पे उसको जल्दी समाधान करने के लिए ये एसडीएम के पास जा सकती है, तो हम इसको पूर्ण रूप से पीआईएल नहीं कह सकते, लेकिन हम इस ऑप्शन को ठीक मान सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी समाचार रिपोर्ट या पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर भी प्रारंभिक सुनवाई हो सकती है यदि मामला का स्थानीय स्तर पर हल होने की संभावना हो। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, बस वहां पर बीएनएस लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, सीधा जिला मजिस्ट्रेट लिख दिया। बस ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये एक तरीके से पूरी की पीआईएल नहीं है, लेकिन हाँ स्थानीय स्तर पर यह सुनवाई हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 के सभी ऑप्शन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? भाई नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? ग्राम पंचायतों का गठन करना नीति निर्देशक सिद्धांत है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका क्या है? ये आपके मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, BNSS 2023 के अनुसार माता पिता एवं विवाह विच्छेद के पश्चात पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसके पास है? कौन सी धारा में? धारा 144 और 145। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, देखो जिसको इसको स्पीड में करना है वो भी स्पीड में कर लीजिए। अभी मैं जस्ट इसके बाद 40 क्वेश्चन के बाद फुल डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। मैं इसलिए करा रहा हूँ स्पीड में क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं होता, फुल डिटेल से आंसर पता होना चाहिए और फिर निकल लेते हैं, ठीक है। अगर आप भी उनमें से है बस ठीक है, फटाफट आप 40 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं फुल डिटेल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इसका, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितने हैं? 2000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। जो एग्जाम्पल का मौका है भाई उसमें इसका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है जो गलत है, ठीक है। कमेंट गलती मत करना कि भैया आपने गलती बताई है, हमने एग्जाम्पल के मौके नहीं देखा है, ठीक है। हो सकता है आपका सही हो, लेकिन भाई मेरे को पता है जितने मैंने पढ़ा हुआ है 99 का पूरा 100% इसका आंसर क्या? प्रशासक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक गैर कानूनी गतिविधि जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे जालसाजी या फिशिंग कहते हैं। इस मौके में भाई 10-12 क्वेश्चन गलती है जो जिसके आंसर गलती दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता था? ऑप्शन नंबर बी SR बॉम्बे मामला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध के अपराध से निपटने के लिए अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्या भ्रूण हत्या। क्वेश्चन नंबर 21, BNSS किस धारा के लिए मानहानि के लिए अभियोजन का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 222। क्वेश्चन नंबर 22, संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी सामान्य मतदाता सूची होती है? 1 होती है। देखिए अभी स्पीड से इसलिए कर रहे हैं, अब मैं फुल डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा इसका, ठीक है। धारा 67B अंतर्गत बाल अश्लील चित्रण के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, अगर आपने अपराध पहली बार किया है तो आपको 5 साल की जेल मिलेगी, 10 लाख का जुर्माना मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये दोबारा अपराध कर दिया तो 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में लिखा गया था। एम आई राइट?
मराठी भाषा। क्वेश्चन नंबर 27, जो सरकारी आयोग था केंद्र राज्य संबंधों को अध्ययन करने के लिए, सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 29, जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? यह होता है कोर जोन। क्वेश्चन नंबर 30, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मेरे भाइयों? ये होता है आपका 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये होता है। ऑप्शन बी 31, 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। यह किसके लिए था? हिंदू जमीन के मालिकों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। मजा आ रहा होगा ना फुल स्पीड में, टाइम भी कम लग रहा है, मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, ये जो होता है आपका SLR होता है, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अगस्त 2025 में माई ज्योतिष ऐप गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लुप्तप्राय डॉल्फिन मेंढक को बचाने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया? वो किया चिली ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ब्राह्मणी नदी होती है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और माई नदी आपके अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। पहला कौन था? केरल था। 38, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या पहले थी 58,195, लेकिन नगर नियोजन की वजह से अब बची है 57,695। 57,695 ऑप्शन में नहीं है, तो 57,694 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। स्पैम ईमेल से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पुलिस अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देने की स्वतंत्रता होगी जब तक कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में इसकी सूचना न दे दी गई हो। भाई जो इसमें मौक में दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 सही होगा, 2 महीने से कम नहीं, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अगर आपको इस्तीफा देना है सबसे पहले 2 महीने से कम से कम 2 महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वरिष्ठ अधिकारी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। देखिए दोस्तों, हमने पूरा मॉक कंप्लीट कर लिया है, 160 क्वेश्चन। ठीक है, अब अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम